जय माँ बेला देवी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ के रहस्य का पता चले। यह मंदिर उत्तर प्रदेश जिले के प्रतापगढ़ में स्थित सई नदी के तट पर स्थित है। आज हम आपको माँ बेला देवी मंदिर के साथ साथ यहाँ पर स्थित सभी चमत्कारिक मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर सई नदी के किनारे पर भोलेनाथ का मंदिर यहाँ बसा हुआ है। यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा से कतारों में लगे रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सई नदी मंदिर के एकदम समीप स्थित है और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं। घंटियाँ बजती रहती हैं जिसके कारण मन उल्लासित होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक गूढ़ रहस्य बताते हैं। यहाँ पर लोग चुनरियाँ बांधते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो। आपको यह चमत्कार मानना होगा, यह हमारी माँ की मान्यता है। आगे हम आपको पंडाल के दर्शन करवाते हैं। यहाँ का पंडाल बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ साथ यहाँ दुर्गा माता का जी का मंदिर भी है, जहाँ पर हमें डांट भी पड़ी, फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी हमने सोच लिया था कि हमें आपको दर्शन कराना है और हमने चुपके से सबके दर्शन करा दिए। अब हम चलते हैं सीताराम धाम। यहाँ की मान्यता, यहाँ की मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। वातावरण तो वाह, आप खुद देखिए, खुद अनुभव कीजिए। यहाँ हनुमान जी, हमारे कान्हा जी अच्छे मंत्रों की धुन के साथ हमें दर्शन प्राप्त हुआ। सीताराम सीताराम सीताराम। फिर हमने सीताराम के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। यहाँ पे हमने अनुभव किया, एक अच्छी अनुभूति हुई। सीताराम के दर्शन हुए, हनुमान बाबा के दर्शन हुए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया, मंत्रों का उच्चारण हुआ। दर्शन करने के पश्चात हमने मंदिर में घंटियाँ बजाई। अब हम और आपको पता है, यहाँ एक धुन बज रही थी जो बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो गया। इसके बाद हमने परिक्रमा शुरू की ताकि हमें थोड़ा सा आशीर्वाद हमें भी मिल जाए। अब और परिक्रमा पूरी करते करते हमें सच में एक अच्छे अनुभव मिले, एक अच्छी अनुभूति हुई। हम परिक्रमा किए, हमने सीताराम के पालने को देखा जहाँ पर वो सोते हैं। फिर हम आगे बढ़े मंदिरों की तरफ और सामने से फिर से हमने सीताराम बाबा के दर्शन करने की कोशिश की, माता जी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात हमने जय बोला। फिर हम आगे पंडाल की तरफ बढ़े जहाँ पर मंदिरों में फूल माला सब कुछ मिल रहा था। हम आगे बढ़े। अब हम चलते हैं माँ बेला देवी के सामने स्थित श्री हनुमान मंदिर की ओर। आपको चमत्कारिक दर्शन कराने सामने छोटे हनुमान जी मिले। हमें पंडाल के दर्शन पहले हो गए। पंडाल बहुत खूबसूरत सजा हुआ था और हम उसे देखने लगे, थोड़ा समय लग गया। चलते चलते हम पहुंच गए छोटे हनुमान जी के पास। हमने उनके दर्शन किए, अपनी अर्जी लगाई। थोड़ा समय लगा, उन्होंने मेरी अर्जी को सुना। अर्जी लगाई, उनको थोड़ा सा घूंस दिया ताकि वो आप सब तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने में हमारी मदद करें। फिर से हमें दर्शन हुए हमारे। यहाँ हम आगे बढ़े। अब हम दर्शन करेंगे बड़े हनुमान बाबा के, जो सामने ही बैठे हुए थे। और माँ बेला देवी धाम में पंडाल बहुत ही अच्छा सजा हुआ था और हनुमान बाबा के पास हमने देखा कि बहुत सारे भगवान के दर्शन हुए। हम आगे बढ़े। अब हम दर्शन करते करते गणपति बप्पा के, सरस्वती मैया के, विष्णु भगवान के, बहुत सारे भगवान के, काली माता के हमने दर्शन किए। गणपति बप्पा के हमने बहुत सारी अनुभूति प्राप्त की, बहुत सारे आशीर्वाद हमें मिले। ऐसा लग रहा था सरस्वती मैया बोल पड़ेंगी। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ दर्शन करके। और हमने दर्शन किया सीताराम राधा कृष्ण के। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े और हम फिर से आकर खड़े हो गए हनुमान बाबा के सामने। हनुमान बाबा को प्रणाम किया
और उनसे दुर्गा माता के दर्शन किए। यार भूख। अब हम आए, फिर से हनुमान बाबा को प्रणाम किया, चलने के लिए अनुमति मांगी और हम आगे बढ़े। जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले, हनुमान बाबा के पैर छूके हमें दर्शन हुए हमारे भोले बाबा के। उन्होंने रोका, हम रुककर प्रणाम किया, समझाया थोड़ा कम दौड़ो। हम हंस पड़े, बड़ी मज़ा आई। पंडाल को देखा, दर्शन किया, अनुभव अच्छा रहा। बहुत सारे भगवान के दर्शन हुए। माँ बेला देवी धाम में पंडाल अच्छा सजा था। हनुमान बाबा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। हमें लगा अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर क्या था, हम पंडाल के दर्शन करते रहे, देखते रहे, अच्छा अनुभव होता रहा। हमें ऐसा लगता रहा कि सच में यहाँ पर भगवान इस समय आ पहुँचे हैं। और उसी के साथ फिर हमें हनुमान बाबा के दर्शन हुए। अरे बेला देवी धाम में बहुत सारे हनुमान मंदिर हैं। आप जब भी आएंगे यहाँ पर आपको हनुमान बाबा के दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन और लगभग यहाँ पे सारे देवी देवताओं के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। दुर्गा माँ के दर्शन, काली मैया के दर्शन, गणपति बप्पा के दर्शन। ये कहने का ये तात्पर्य है कि आप किसी भी भगवान से वंचित नहीं रहेंगे। आप बेला देवी धाम आइए और सभी देवी देवताओं के दर्शन करिए। फिर हम पहुँचे पीपल के पेड़ के पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन किए और फिर वहाँ पर हमने उनसे भी अर्जी लगाई, आशीर्वाद लिया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया ताकि हमें भी कुछ आशीर्वाद मिल जाए। फिर हमने देखा प्राचीन पीपल के वृक्ष के दर्शन के साथ साथ हवन कुंड के भी दर्शन हमें प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात, नवरात्र का 9वीं का दिन हवन पूजन हो रहा था। और एक गुप्त बात बताते हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। हवन पूजन को देखने के बाद हमने बहुत पास करके पहले हवन कुंड को देखा, उनके दर्शन किए। कहते हैं उनके दर्शन करने से अच्छा फल प्राप्त होता है, इसलिए हमने हवन कुंड के अच्छे से दर्शन किए। अब आपको हम आगे की बात बताते हैं। अरे आपने तो सब जगह के दर्शन किए, माँ बेला देवी के आपने दर्शन ही नहीं किए, इसीलिए हम फिर लौट कर आए माँ बेला देवी के पास। और अब आप माँ बेला देवी के दर्शन कीजिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। माँ बेला देवी के आशीर्वाद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी।